आज दिनांक 25 जून 2024 को राजधानी लखनऊ के होटल हयात रेजिडेंसी में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वार्षिक सम्मेलन एवं सेमिनार। विश्वनाथ प्रताप सिंह सिर्फ किसी एक राज्य के राजा नहीं बल्कि पूरे देश के राजा थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने राजा का कर्तव्य पूरी ईमानदारी और सहनशीलता से निभाया है। उन्होंने सत्ता और अपनी कुर्सी की चिंता नहीं की बल्कि पूरे देश की जनता को समृद्ध बनाकर और उन्हें सम्मान अधिकार दिलाकर राजा होने का महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाया है। उन्हें एक वर्ग तक सीमित रखना अनुचित होगा, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। ये विचार होटल हयात रेजिडेंसी गोमती नगर में वीपी सिंह मेमोरियल कमेटी के तहत आयोजित वार्षिक कार्यक्रम एवं सेमिनार सामाजिक न्याय में वीपी सिंह का योगदान में वक्ताओं ने व्यक्त किए हैं। समारोह की अध्यक्षता समिति के संस्थापक अब्दुल नासिर ने की। इस मौके पर नासिर ने कहा कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता पर वीपी सिंह के बहुत एहसान है। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर वंचित वर्गों को संवैधानिक कानूनी अधिकार दिए, मीठी भाषा उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया, पैगंबर इस्लाम के जन्म दिवस 12 रबीउल अव्वल पर पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। उनके नाम से विश्वविद्यालय बनाया जाए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने वीपी सिंह सरकार में मंत्री रहते हुए उनके साथ बिताए गए समय और कार्यों का विस्तार से प्रकाश डाला है। इस मौके पर डॉक्टर रिजवी ने प्रस्ताव रखा कि वीपी सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, जिसका राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष और वीपी सिंह के करीबी अशोक सिंह समेत सभी प्रतिभागियों ने समर्थन किया है। गोष्ठी के मुख्य अतिथि के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मशहूर बाल चिकित्सक, ने उन्हें किसी एक वर्ग में सीमित करना अन्याय होगा। वह सबके लीडर थे, उनमें पद की लालसा से बढ़कर कार्य करने की क्षमता थी। इसके अलावा कार्यक्रम में कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह, भाजपा के हृदय राम बहादुर, पूर्व मंत्री आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर समाज के कई प्रमुख हस्तियों को शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। सपा के रामलोटन निषाद ने कहा कि 69% आरक्षण तमिलनाडु में 1925 से है, तो भारत सरकार और राज्य सरकारें इसका अनुसरण करते हुए इसे लागू करें। प्रोफेसर महेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज तो जाति जनगणना की बात हो रही है, ये वीपी सिंह जी की लेन देन है। संसद में जो महिला आरक्षण पास हुआ है उसमें समाज की पिछड़ी और अति पिछड़ी महिलाओं की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कांग्रेस लीडर अरशद आजमी ने शुक्रिया अदा किया है। लखनऊ से संवाददाता हरीश तिवारी की। मेरा नाम अब्दुल नासिर है। मैं वीपी सिंह मेमोरियल सोसाइटी का चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया, और ये मैं 15 साल से करीब मना रहा हूँ सामाजिक न्याय के ऊपर। उसके बाद से वीपी सिंह साहब का करता रहा हूँ। पिछले साल क्लार्क में था, और इस साल हम लोगों की खुशी ये है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने हम लोगों को कहने के ऊपर अखिलेश यादव साहब को बुला करके मद्रास यूनिवर्सिटी में उनकी स्टेचू लगाया है, और हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी का नाम मंडल मसीहा विश्वनाथ प्रताप सिंह रखा जाए। तमिलनाडु में शायद रखा भी जाएगा। आज किस तरह का कार्यक्रम है? सब देखिए, वीपी सिंह साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, फाइनेंस मिनिस्टर और इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। उनका प्रोग्राम होना चाहिए ज़बरदस्त, लेकिन कोई सरकार की जानिब से कोई प्रोग्राम नहीं होता। हर भूतपूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के प्रोग्राम किए जाते हैं, अखबारों में इश्तिहार भी आते हैं सरकार की तरफ से, उनकी माला डाली जाती है उनकी मूर्ति ऊपर, लेकिन वीपी सिंह जी के ऊपर ऐसा नहीं किया जाता है। जबकि वीपी सिंह जी पर किसी किस्म को कोई इल्ज़ाम नहीं ना। फाइनेंशियली लोग प्रधान बनते हैं तो अमीर बनते हैं, प्रधानमंत्री बने तो गरीब हो गए। उन्हें सारी अपनी जमीन जो थी वो गोदाम में दान कर दिया था। किसी किस्म का वीपी सिंह पर इल्जाम नहीं, सिर्फ एक इल्जाम है कि उन्होंने 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड लोगों को दिया। इसके अलावा कोई इल्जाम नहीं है। आज किन लोगों का सम्मान किया जाएगा? सब देखिए, 5 लोग हैं हमारे यहाँ। एक तो आप तशरीफ लाए बाराबंकी से, जो काफ़ी काम कर रहे हैं वहाँ पे गरीबों के एजुकेशन के ऊपर, बैकवर्ड के लिए आपका है, और इस तरह 4 लोग और हैं।